कोलकाता में लॉ कॉलेज के स्टूडेंट से गैंगरेप मामले के 3 आरोपियों को कोर्ट ने शुक्रवार को 10 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया। पुलिस ने 26 जून को 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी शुक्रवार सुबह हुई। घटना 25 जून को हुई थी। पुलिस के मुताबिक वारदात कॉलेज के ग्राउंड फ्लोर के गार्ड रूम में हुई। आरोपियों में मनोजीत मिश्रा, जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी शामिल हैं। मनोजीत मुख्य आरोपी है और कॉलेज का पूर्व छात्र है। बाकी के 2 कॉलेज के छात्र हैं। देखिए, कस्बा लॉ कॉलेज में तो एफआईआर जब उन्होंने लॉन्च किए, एफआईआर लॉन्च करने के तुरंत बाद पुलिस पर्सनल ने उन लोग को, जो आरोपी था, उन लोग को तुरंत अरेस्ट किया गया था। अरेस्ट करने के बाद उन लोग के पास से मोबाइल फोन वगैरह हम लोग सीज किए। आज सुबह उन लोग को सीजे वालीपुर कोर्ट में प्रोडक्शन हुआ था। उनका जो लॉयर वगैरह थे, उन लोग ने मूव करके बेल प्रेयर किए थे। हम लोग पुलिस कस्टडी का प्रेयर रखे थे। बोले थे कि जो मेडिकल एविडेंस था विक्टिम का, जो मेडिकल एविडेंस था, वो उसके साथ वो जो आरोप एलिगेशन दिए थे विक्टिम, वो मिल रहा था। तो ये कोर्ट को बोले थे और पुलिस कस्टडी प्रेयर किए थे। बोले थे कि विक्टिम का जो एक्यूज का जो वेयरिंग अपीयरेंस वगैरह है सीज करना है। सब कुछ देकर कोर्ट 1 जुलाई 2025 तक पुलिस कस्टडी ग्रांट किया। आप लड़ रहे थे, किसकी तरफ से आप लड़ रहे थे? सरकार की तरफ से? हम विक्टिम, कलकत्ता पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। हम विक्टिम को रिप्रेजेंट कर रहे थे। सर, योर नेम एंड डेजिग्नेशन? सर, सोवरिन घोषाल, चीफ पुलिस प्रोसिक्यूटर, कोलकाता पुलिस, अलीपुर पुलिस कोर्ट। भाजपा ने मनोजीत के तृणमूल कांग्रेस के छात्र संगठन से जुड़े होने का दावा किया। टीएमसी ने इसे माना, लेकिन कहा कि मनोजीत सक्रिय सदस्य नहीं है। पीड़ित ने एफआईआर में लिखाया है कि मनोजीत ने शादी का ऑफर दिया था, लेकिन मैंने मना कर दिया था। जब आरोपियों ने मुझे गार्ड रूम में बंद किया, तब मैंने उनके पैर पकड़कर बाहर जाने का बोला था। पुलिस की एफआईआर के मुताबिक घटना साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज की है। कैंपस के गार्ड रूम में गैंगरेप बुधवार शाम 7:30 बजे से रात 10 बजे के बीच किया गया। मनोजीत ने मुझे शादी का ऑफर दिया था, लेकिन मैंने पहले से बॉयफ्रेंड होने की बात उसे बताई थी। कहा था कि मैं उससे ही प्यार करती हूँ। घटना वाले दिन मैं फॉर्म के काम से कॉलेज गई थी। आरोपियों ने पहले मुझे कॉलेज में रुकने के लिए कहा, इसके बाद ग्राउंड फ्लोर के एक कमरे में ले गए। मेन गेट बंद कर दिया। मैंने आरोपियों के पैर पकड़कर बाहर जाने को कहा, लेकिन आरोपियों ने रात 10 बजे तक मेरे साथ रेप किया। आरोपियों ने वीडियो भी बनाया। मुझे हॉकी से मारने की कोशिश भी की। मुझे पैनिक अटैक आ गया था। मैंने उनसे मुझे अस्पताल ले जाने को कहा, लेकिन आरोपियों ने मेरी बात नहीं सुनी। बाद में जब मुझे छोड़ा तो मुझे धमकी दी कि अगर मैंने किसी से इस घटना के बारे में बात की तो वे इस वीडियो को इंटरनेट पर वायरल कर देंगे। पश्चिम बंगाल की महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री शशि पांजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पांजा ने कहा, पश्चिम बंगाल विधानसभा में अपराजिता विधेयक पारित किया गया था। इसे अभी तक कानून नहीं बनाया गया है, क्योंकि भाजपा ने इसे रोक दिया है। हम राजनीति नहीं करना चाहते। अगर भाजपा गंभीर है तो बिल का समर्थन करें। देखिए, आपको क्या घटना सामने आई है। साउथ कोलकाता में एक लॉ कॉलेज है और वहां पे कॉलेज बंद हो जाने के बाद रात में एक यौन पीड़न हुई है उसी कॉलेज की एक स्टूडेंट के ऊपर। और 12 घंटे में जब ये कंप्लेंट कलकत्ता पुलिस तक गई, कलकत्ता पुलिस तुरंत ही जो 3 जन आरोपी हैं उनको पकड़ के पुलिस के कस्टडी में रख के अब जो है तहकीकात चल रही है। जैसे जैसे पीड़िता ने कहा, ठीक उसी तरीके से उन तीनों को उठवा के अब पुलिस में जैसे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पीड़िता की भी स्टेटमेंट ली गई है, उसकी इलाज भी चल रही है और मानसिक और शारीरिक तौर पे जो भी उसकी तकलीफें हैं उनको देखे जा रहे हैं उसकी। और ये है कलकत्ता पुलिस जो हम लोग उसको आश्वासन दे सकते हैं कि देखिए ये घटना इतनी सीरियस भी है और इस तरीके की सीरियस घटनाओं को राज्य सरकार या कलकत्ता पुलिस या पश्चिम बंगाल की पुलिस चुपचाप नहीं बैठी रहती है, तुरंत ही एक्शन लेती है। तो यही घटनाएं जो ये घटना सामने आई है और हम लोग चाहते भी नहीं कि ऐसी कुछ घटना हो। इस तरीके यौन उत्पीड़न की घटना को लेके राजनीति न हो।
इस तरीके के यौन उत्पीड़न जो आरोपियां हैं उन पे धर्म, जाति, भाषा, नाम, ये सब कोई परिचय कोई मायने रखता नहीं। अगर वो कोई भी संगठन या ऑर्गेनाइजेशन किसी से भी उनका अगर ताल्लुकात होता है उसका भी कोई मायने नहीं। तो क्योंकि विरोधियों ने ये आरोप लगाया है कि ये तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के नेता रह चुके हैं, इसलिए आज तृणमूल कांग्रेस छात्र सभापति ने भी इस बात को खुलासा कर दिया कि वैसे भी तो स्टूडेंट के इलेक्शन नहीं हुए। 2022 में जो लास्ट कमेटी बनी थी उस लॉ कॉलेज में, तब ये जो आरोपी हैं उनके नाम नहीं थे, तो तृणमूल कांग्रेस के संग उसका कोई रिश्ता नहीं है। रही बात कि हमारे विभिन्न नेताओं के साथ इस लड़के की तस्वीर देखिए, नेताओं के आसपास में बहुत लोग मंडराते हैं, फोटो लेने का आजकल जो एक टेंडेंसी है, सभी फोटो लेना चाहते हैं, सभी सेल्फी लेना चाहते हैं। अगर ये सच है कि ये तृणमूल कांग्रेस का संपर्क इससे एस्टेब्लिश होता है, तब तो इस तरीके के बहुत सारे उदाहरण है कि प्रधानमंत्री के पास ही खड़े हुए थे कोई रेपिस्ट, और केंद्रीय मंत्री के पास भी खड़े हुए थे जो बीएचयू में रेपिस्ट जो थे। तो ये कोई प्रमाण अगर है तो वो सच है, तो ये भी सच है, और ये झूठ है तो वो भी झूठ है। बीजेपी ने टीएमसी के साथ जो लिंक जुड़ रहा है, मोहित बनर्जी के साथ, आदर्श के साथ, फेसबुक में क्या बोलेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह की जो घटना जो घटी है, इसको लेके अपनी ओर से संवेदना या जो पीड़िता के परिवार है उन तक कोई बोले हैं, उनको सांत्वना देने की कोशिश की है? नहीं। तुरंत ही आप मैदान में उतरो और एक घटना मिले तो उसको जो है आप उसका राजनीति करो। तो ये राजनीति आपको देखने को मिल रहा है। हम ये कह रहे हैं कि एक महिला के शरीर और अगर उसके ऊपर कोई आक्रमण हो, ये शरीर और ये आक्रमण आपके राजनीति करने के लिए उपलब्ध नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पहले ये देखे, अपने गिरेवा में झांक के देखिए, आपकी सरकार जहां जहां चल रही है कितने यौन उत्पीड़न होते हैं, कितने लोगों को आप 12 घंटा तक पकड़ लेते हैं, कितने लोगों के ट्रायल शुरू होते हैं और उनको पनिशमेंट मिलती है, सजा मिलती है। अरे अपराजिता, अगर आपको इतना ही दुख और पीड़ा हो रही है तो अपराजिता बिल जो हमारे पश्चिम बंगाल सरकार की असेंबली ने पास किया है, उस बिल को आप कानून बनाने के लिए सहमति दीजिए। आप राष्ट्रपति को जाके रिक्वेस्ट कीजिए, अनुरोध कीजिए कि वो हस्ताक्षर करें, क्यों रोक के रखे हैं। और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि सजा होनी चाहिए, तृणमूल कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। अरे कोई भी आदमी अगर नौकरी के लिए दरख्वास्त देता है और उसके जो क्राइटेरिया जैसे हैं, उम्र हो या क्वालिफिकेशंस अगर ठीक हो जाती है, तो शायद गवर्निंग बॉडी ने उसकी चयन की होगी। गवर्निंग बॉडी कॉलेज में रहती है, वही डिसीजन लेती है। अब वो आगे चल के यौन उत्पीड़न करेगा, इसलिए तो किसी के मुंह पे लिखा हुआ नहीं। पुलिस के मुताबिक 2 आरोपी मनोजीत मिश्रा और जैव अहमद को 26 जून को शाम 7:20 से 7:35 के बीच सिद्धार्थ शंकर राय शिशु उद्यान के पास से पकड़ा गया था। दोनों के मोबाइल फ़ोन पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। तीसरे आरोपी प्रमित मुखर्जी को 27 जून की रात 12:30 बजे उसके घर से गिरफ्तार किया गया और उसका मोबाइल फ़ोन भी जब्त कर लिया गया है। कॉलेज की उपाचार्य डॉक्टर नैना चटर्जी ने बताया कि मुख्य आरोपी मनोजीत कॉलेज का पूर्व छात्र और वकील है। उसे संस्थान की गवर्निंग बॉडी में अस्थायी नियुक्ति दी गई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कोलकाता गैंगरेप मामले में खुद से नोटिस लिया है। एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन विजया रहाटकर ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर कहा, इस घटना के तुरंत और तय समय में जांच की जाए, पीड़िता को मेडिकल, मानसिक और कानूनी मदद दी जाए, मुआवजा भी दिया जाए।